नमस्ते दोस्तों। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर आप एक बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं और आपका एक पार्टनर है तो आपको पार्टनरशिप और एलएलपी ये दो फॉर्म में से कौन सा फॉर्म चूज़ करना चाहिए। तो इसके लिए हम चलते हैं वन बाय वन, एलएलपी और पार्टनरशिप में क्या क्या फ़र्क है ये समझने के लिए। सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट है कि कोई भी लीगल स्ट्रक्चर हम चूज़ करें तो वो लीगल स्ट्रक्चर हमें सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहिए, क्योंकि अगर किसी लीगल स्ट्रक्चर में अगर सेफ्टी और सिक्योरिटी नहीं है तो वो लीगल स्ट्रक्चर आपको आपके डिफ़िकल्ट टाइम में सेव नहीं कर पाएगा। तो हम स्टार्ट करेंगे डिफ़िकल्ट टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से और उसके बाद हम बेनिफिट्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है कि यदि आपके बिजनेस में आपका कस्टमर सप्लायर या कोई थर्ड पार्टी आप पे क्लेम करती है या आप पे कोई कोर्ट केस फाइल करती है या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपको कोई नोटिस आता है, तो उस केस में क्या होगा। उस केस में अगर आप पार्टनरशिप हम चूज़ करते हैं तो पार्टनर्स की पर्सनल लायबिलिटी भी रिस्क में आ जाएगी। इसका मतलब कि कोई प्रॉपर्टी, आपका घर है, किसी पार्टनर का कोई घर है या कोई गाड़ी है या कोई और कोई एसेट है, वो पार्टनरशिप फर्म की नहीं है, आपकी पर्सनल पार्टनर की है। लेकिन अगर केस हुआ और केस के कारण पर्सनल जो पार्टनरशिप फर्म के एसेट्स हैं अगर वो कवर नहीं कर पाई उसको, तो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी पे भी रिस्क आएगा। ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनरशिप फर्म अच्छी नहीं है, एलएलपी बेटर फॉर्म है। दूसरा पॉइंट है एंजल इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर कोई आपको सीड फंडिंग देना आता है, आपको इन्वेस्टर ढूंढ रहे हैं एक्टिवली, तो उस केस में भी पार्टनरशिप फर्म सजेस्टेड नहीं है, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म पे जनरली एंजल इन्वेस्टर्स रिलाई नहीं करते, क्योंकि उसकी कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है। जबकि एलएलपी रजिस्टर ऑफ कंपनी के साथ रजिस्टर होती है, तो उसकी एक रेगुलेटरी अथॉरिटी होने के कारण उस पर इन्वेस्टर्स का रिलायंस ज़्यादा होता है, क्योंकि उनका ड्यू डिलिजेंस करना, एलएलपी का ड्यू डिलिजेंस करना कंपेरेटिवली आसान होता है एज कम्पेयर टू पार्टनरशिप। तो अगर आप इन्वेस्टर्स सर्च कर रहे हैं तो उस एंगल से भी आपको एलएलपी चूज़ करना चाहिए। तीसरा है लीगल आइडेंटिटी। तो अगर कोई पार्टनर बिजनेस में से निकल जाता है या उसकी डिमाइस हो जाती है या वो कंटिन्यू नहीं कर पाता, तो उस केस में अगर पार्टनरशिप फर्म में अगर रेलेवेंट प्रोविजंस नहीं है तो उस केस में पार्टनरशिप फर्म का एग्जिस्टेंस ही रिस्क में आ जाता है। जबकि एलएलपी में ऐसा नहीं होता। एलएलपी एक बार बनती है तो वो कानून की नज़र में एक लीगल एंटिटी मानी जाती है, तो वो कंटिन्यू रहती है। इवन दो पार्टनर्स रिजाइन होते हैं या पार्टनर्स अगर डिमाइस हो जाती है तो भी एलएलपी की कंटिन्यूटी पे बिजनेस पे कोई फर्क पड़ता नहीं है। चौथा पॉइंट है स्केलेबिलिटी। तो अगर मैं एग्जांपल दूं तो पार्टनरशिप फर्म जो है वो एक रिक्शा की तरह हम बोल सकते हैं, जबकि एलएलपी जो है वो एक कार की तरह है। तो इनिशियली आपको हो सकता है कि वो मेंटेन करने में रिक्शा आसान पड़े, लेकिन अगर आपको स्केल करना है बिजनेस को तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से फिर पार्टनरशिप फर्म आपका लंबे टाइम तक साथ नहीं देगी। एलएलपी एक बेस्ट फॉर्म है उस केस में स्केलेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। चौथा है कॉस्ट के एंगल से। एलएलपी जो है उसकी कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट एज कंपेयर टू पार्टनरशिप ज़्यादा है, लेकिन एलएलपी के केस में आपको लीगल एंटिटी मिल जाती है और आपका रिस्क कवर रहता है। रिस्क कवर रहता है मतलब लिमिटेड लाइबिलिटी के कारण कोई भी लाइबिलिटी अगर बिजनेस में क्रिएट होती है तो वो एलएलपी की जो पूंजी है, जो पूंजी हम एलएलपी एग्रीमेंट में लिखेंगे उस तक ही सीमित रहती है, आपकी पर्सनल एसेट पे रिस्क नहीं आता। जबकि पार्टनरशिप फर्म में भले ही कॉस्ट कम है लेकिन आगे उसको केस का या इनकम टैक्स स्क्रूटनी का, इनकम टैक्स नोटिस का रिस्क आगे रहता है। अब एलएलपी जो है वो स्टार्टअप इंडिया के अंदर रजिस्टर हो सकती है, जबकि पार्टनरशिप फर्म स्टार्टअप इंडिया के अंदर रजिस्टर नहीं हो सकते। तो स्टार्टअप इंडिया के जो भी बेनिफिट्स अगर आपको लेने हैं तो आपको एलएलपी इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए, ना कि पार्टनरशिप फर्म। और एक अलग एंगल से बात करें, अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप करने जा रहे हैं तो आप ये चाहेंगे कि उनकी पर्सनल सेविंग या जो एसेट है या आपकी पर्सनल सेविंग एसेट उस पर कोई रिस्क नहीं आए बिजनेस के चलते। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से एलएलपी बेस्ट फॉर्म है। तो अगर मैं इस वीडियो को कंक्लूड करूं तो अगर आप एक नॉर्मल ट्रेडर हैं या नॉर्मल कोई छोटे लेवल बिजनेस करना चाह रहे हैं तो उस केस में पार्टनरशिप फर्म बेटर है। लेकिन अगर आपके स्टेक होल्डर्स बड़े हैं और आपको बड़े एंटिटी से डील करना है और आपको बिजनेस को आगे स्केल करना है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से एलएलपी बेटर है। बहुत बहुत धन्यवाद।